चेंज पूरी दुनिया के लिए मौज़ूए फ़िक्र है। ज़मीन का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं जंगलों में आग लग रही है। गर्मी से लोग हैं परेशान। घरों और ऑफिसेस में गर्मी को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनर्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एयर कंडीशनर्स अंदर जितना ठंडा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बाहर गर्मी बढ़ा देते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाइमेट चेंजिंग में एयर कंडीशन से निकलने वाली गैस का सबसे बड़ा हाथ है। तो अगर एयर कंडीशंस घाटे का सौदा है तो घरों को ठंडा करने के लिए और क्या करें। इसकी एक ज़बरदस्त एग्जांपल है सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस की बिल्डिंग, जिसकी पूरी छत हरियाली से भरी हुई है। इससे बिल्डिंग का टेम्परेचर कम रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा छत पे खिड़कियां भी खुली हैं जहां से ठंडी हवा अंदर तक आती है। शदीद गर्मी के दिनों में भी यहां एसी के बगैर गुजारा हो जाता है। तो अब टेम्परेचर में तेज़ी से होने वाले इजाफे की वजह से अब इंजीनियर्स और बिल्डिंग के डिज़ाइनर्स ऐसी ही बिल्डिंग डिज़ाइंस करने पर गौर कर रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक 2050 तक दुनिया भर में एयर कंडीशंस की तादाद मौजूदा से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब हमारे पास बिजली के पंखे, कूलर, एयर कंडीशंस नहीं थे तब हवा के गुजर को ध्यान में रखकर बिल्डिंग्स को तामीर किया जाता था। कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस की बिल्डिंग के डिज़ाइनर ने बताया कि ये बिल्डिंग का डिज़ाइन तो बस एक एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वो ये जानना चाहते थे कि एयर कंडीशंस के बगैर किस हद तक गुजारा किया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट घरों में, स्कूल्स में, छोटे मोटे ऑफिस तक तो ठीक था, लेकिन हॉस्पिटल्स जैसी बिल्डिंग्स में जहाँ पे पेशेंट और मशीनों को दोनों को ही ठंडक चाहिए होती है, वहाँ एसी की ज़रूरत होगी। लेकिन बिल्डिंग के बेहतर नक्शे के ज़रिए इसकी ज़रूरत को कम किया जा सकता है। जैसे इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो भी तो चीज़ों को ठंडा करने में काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए जब गर्मी में हमारे जिस्म से पसीना निकलता है तो हमारा जिस्म भी ठंडा रहता है। इसी तरह स्पेन के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों के अंदर पानी भर के रख दिया जाता है, जिन्हें भोचियो कहते हैं। घड़े की मिट्टी एक बार पानी को जज्ब करने के बाद उसके अंदर रखे पानी को ठंडा रखती है। तो इसी प्रोसेस को बिल्डिंग के नक्शे बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हवा ठंडे घरों से टकराती है तो खुद भी ठंडी हो जाती है। इसी तरह अगर घर के खुले हिस्से जैसे सहन में अगर फवारा लगा लिया जाए तो वो भी गर्मी को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब पानी के ज़रिए बिल्डिंग्स को ठंडा करने का जो प्रोसेस है वो तो कदीम दौर से चला आ रहा है। मुग़लों के दौर की जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख लें उनमें कुएँ, फवारे खूब ज़्यादा थे। इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए एक इंडियन आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने जयपुर शहर में पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन की बिल्डिंग बनाई है, जिसे विंड कैचर के नाम से बुलाया जाता है। पर्ल एकेडमी की बिल्डिंग के चारों तरफ जालियाँ हैं। बिल्डिंग की दीवारों से 4 फुट पर सुराख वाले पत्थरों की दीवार है जो अंदर की दीवार को अपने शेडो में यानी कि साए में रखती है। तो जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है तो अंदर का टेम्परेचर लगभग 29 डिग्री होता है। तो अगर किसी बिल्डिंग में बड़ा कुआं खोदने की गुंजाइश नहीं है तो ज़मीन के नीचे पाइप लाइन बिछा कर इसमें पंप के ज़रिए पानी गुजारा जा सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल गर्म और सर्द दोनों ही मौसमों में किया जा सकता है और ये प्रोसेस चीन के काफ़ी इलाकों में यूज़ हो रहा है। तरक्की के नाम पर बड़ी तादाद में शहर आबाद तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये शहर असल में कंक्रीट के जंगल हैं जहाँ गाड़ियों से निकलने वाले धुआं और फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीन्स के इस्तेमाल से मुसलसल टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अब शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है। क्या आप जानते हैं अमेरिकी शहर कोलंबिया में तो पूरे शहर में ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में 2 डिग्री तक कमी लाई जा रही है और अब इसी प्रोसेस को शहरों में भी अप्लाई किया जा रहा है। एयर कंडीशन का इस्तेमाल माहौल को ठंडा करने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में इसकी ठंडक हमें भट्टी में झोंक रही है। अगर एसी का इस्तेमाल इसी तरह जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गर्मी के दिनों में एयर कंडीशन भी दम तोड़ देंगे। अगर अभी से हम कोशिश करें और अपने वही पुराने रिवायती तरीक़ों पर अमल करना शुरू कर दें तो हम इस क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं।